यहाँ पे उनको पता है यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो लोगों की लाश भी नहीं मिलती है, गायब हो जाती है, चाहे वो खीर हो चाहे वो जतिन ठाकुर हो, आज तक बॉडी नहीं मिली। तो क्या है, कोई नई बात नहीं है यहाँ पे हत्या करना, मारना, पीटना, गाली गलौज करना, सब कोई नई बात नहीं है। और जो यहाँ पे कैसा है, इनको सिर्फ बिल्डिंग बनाना है। लड़के ने भी तो विदेश से तो लोग कहते हैं पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई किया पता नहीं, उसको कुछ दिखता नहीं अपने को, कागज पत्र कभी दिखाई नहीं दिया, कभी हाउस में भी बोला नहीं कि हमारे नालसपारा में महानगर पालिका JCB से जो है फेरी वाले को हाथ गाड़ी तोड़ती है, क्योंकि मार्केट जंक्शन नहीं बना हमारा नालसपारा। 1990 में क्या है 95 से नगर पालिका बनी, 2009 से महानगर पालिका बनी, लेकिन हमारे यहाँ फेरी जोन नहीं। लेकिन इनके महापौर लोग 3-3 हज़ार रुपया लेके यहाँ डीमार्ट के यहाँ सब बिठाते हैं फेरी वाले को। 15 अगस्त के दिन हितेंद्र ठाकुर द्वारा भरी सभा में आयुक्त को खरी खोटी सुनाते हुए तमाचा मारने की बात की गई थी। इसी विषय पर आज हम शिवाजी के साथ में वार्तालाप करने वाले हैं। नमस्कार, मैं भावना राठौड़, आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। 15 अगस्त के विषय को लेकर अगर आप लोग अनजान हैं तो आपको बता दूं कि 15 अगस्त के दिन जहां लोगों द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, वहीं मनपा आयुक्त द्वारा सभा बिठाई गई थी, जहाँ पर हितेंद्र ठाकुर भी मौजूद थे। हितेंद्र ठाकुर द्वारा नालसपारा वसी विरार के विकास को लेकर और जनता की परेशानियों को लेकर भरी सभा में आयुक्त को तमाचा मारने की बात की गई थी। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। सर, हितेंद्र ठाकुर द्वारा जो भरी सभा में आयुक्त को तमाचा मारने की बात की गई थी और खरी खोटी सुनाई गई थी, इस विषय पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका वो राजनीतिक स्टंट था। क्या है कि लोगों को खुश करने के लिए ऐसा बोल वचन देते रहते हैं। तो क्या है, जो अपने देश के जो युवा हैं वो ज़्यादा क्राइम की तरफ और ऐसा बोल वचन देने वालों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो भी कैसा है, अगले साल चुनाव है तो कुछ तो स्टंट करना चाहिए ना। और ये स्टंट उनको 15 अगस्त के दिन तो नहीं करना चाहिए था। और रही बात, उनको कमिश्नर साहब को उन्होंने मौका देना चाहिए था कि 3.5 साल में आपने क्या किया। तो उन्होंने कमिश्नर साहब को वो बोलने का मौका नहीं दिया। अगर मौका दिए होते तो 3.5 साल में कमिश्नर साहब ने क्या किया ये लोगों को पता चलता। इसी सूर्या का जो डैम है वहाँ पे जो अच्छा काम हुआ है वो बताते हैं कमिश्नर साहब, और उन्होंने क्या क्या योजनाएं लोगों के लिए लागू की, गरीब लोगों के लिए क्या क्या योजना चालू किया है यहाँ पे, ऐसे प्रशासक लोगों को मालूम पड़ता। अभी क्या है ना कि प्रॉब्लम ये है कि जो इनके सलाहकार हैं, जो IIT निरीक्षक को भी सलाह देते हैं ना, वो लोग सलाह राजेंद्र लाड़ को भी देते हैं और वो लोग सलाह YS रेड्डी को देते हैं। तो उसकी वजह से है ना ये सत्यानाश हो जाता है। और उन्होंने कहा कि 3.5 साल में तुमने जो है पूरा वसी तालुका का सत्यानाश कर दिया। 3.5 साल में नहीं, 30 साल में तुमने सत्यानाश किया है। हितेंद्र ठाकुर ने सत्यानाश किया है। वसई तालुका का सत्यानाश की शुरुआत 1990 से हुई। उसके पहले यहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, सब अच्छे से थे, सब अच्छे से खा पी रहे थे, कोई पानी की समस्या नहीं थी, किसी घर में पानी नहीं आ रहा था, कुछ तकलीफ नहीं थी। 90 में जब विधायक बने, विधायक बनने के बाद जो है, विधायक बनने के बाद इन्होंने अपने MLA पद का दुरुपयोग करके इन्होंने यहाँ पे सिडको लाया। सिडको लाने के बाद इन्होंने क्या किया कि सिडको लाने के बाद जो इनकी जमीनें थी वो इन्होंने अर्जन कर ली, और जो बाकी जोगानी बिल्डर्स की थी, जहाँ कैपिटल मॉल है वहाँ जो है रिजर्वेशन कर दिया। बाकी किसी बॉम्बे वाले की जमीन थी उसको इन्होंने मतलब रिजर्वेशन डाल दिया, कहीं प्लेग्राउंड डाल दिया, कहीं फायर ब्रिगेड डाल दिया, SI मेजर फायर ब्रिगेड डाल दिया, क्योंकि वो अंधेरी के उपाध्याय की जमीन थी। तो इन्होंने पावर का मिसयूज किया। उस समय यहाँ के लोगों ने विरोध किया था कि देखो सिडको की जरूरत नहीं है, इतनी पॉपुलेशन अपनी नहीं है कि अपने सिडको की जरूरत लगे। लेकिन नहीं, MLA थे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के MLA थे, तो पूरा इन्होंने अपना पावर लगा के लोगों के ऊपर लाके जबरदस्ती जिसकी जमीनें कब्जा नहीं कर पाए थे उसके ऊपर आरक्षण ला दिया। उसके बाद क्या हो गया, आरक्षण लाने के बाद अभी जिसकी जमीन के ऊपर आरक्षण आ गया उसकी जमीन की कीमत तो जो है 1 लाख रुपए से 10,000 रुपये हो गई। तो वो क्या करता कि अब वो उस जमीन को अगर सरकार को देता है तो उसको 10 रुपये मिलेगा। तो उसने क्या किया कि भाई किसी को तो जमीन बेच दो। तो इनके जो गुंडे लोग थे वही लोग जो है वो जमीन खरीद लिए, उसके अवैध बांधकाम किए, चालियां बनाई, लोड बेरिंग बनाए, इंडस्ट्रियल बनाए और पैसा कमाए, और फिर वही लोग जो है इनके नगर सेवक बने। तो ये सिलसिला पिछले 30 साल से चलते आ रहा है। और रही बात जो है कमिश्नर साहब को फटकाने की, जो बोली मैं आके फटकाऊंगा,
अरे पहले तुम अपने लोगों को फटकाओ। तुम्हारे जो कार्यकर्ता हैं, जो महानगर पालिका में काम कर रहे हैं ठेका इंजीनियर के तौर पे, एक ठेका इंजीनियर की पगार कितनी होती है? 1.5 लाख का मोबाइल यूज करते हैं वो लोग, 25-25 लाख की गाड़ी यूज करते हैं। कहाँ से इतना पैसा आता है? चाहे वो बांधकाम का इंजीनियर हो, चाहे अवैध बांधकाम का इंजीनियर हो। इनके जो कार्यकर्ता हैं वहां से नारायण मानकर बोलेंगे उसको प्रभाग समिति जी का सहायक आयुक्त बना दो, बना देते हैं। तो डरे हुए पहले से कमिश्नर साहब है यहाँ पे, उनको पता है यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो लोगों की लाश भी नहीं मिलती है, गायब हो जाती है। चाहे वो कीर हो, चाहे वो जतिन ठाकुर हो, आज तक बॉडी नहीं मिली। तो क्या है, कोई नई बात नहीं है यहाँ पे हत्या करना, मारना, पीटना, गाली गलौज करना, ये सब कोई नई बात नहीं है। और जो यहाँ पे कैसा है, इनको सिर्फ बिल्डिंग बनाना है, पैसा कमाना है। चाहे ग्लोबल सिटी हो, हितेंद्र चाहे सन ठाकुर सिटी द्वारा हो। कितने इलीगल काम किए गए ये इस बात से तो कोई अनजान है नहीं, परंतु नालासोपारा वसई विरार का विकास नहीं हुआ है और जनता परेशान हो रही है, इसका जिम्मेदार हितेंद्र ठाकुर द्वारा आयुक्त को बताया गया। इस बात पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनको आयुक्त को पहले बोलने देना चाहिए था ना। आयुक्त को पहले बोल, तुमने क्या किया पूछना चाहिए था। तुम एमएलए थे ना, तुम कुछ बोलने दिए नहीं, पहले फटकाओगे, पहले शाइनिंग मार। अगर तुमको ऐसा लगता कि तुम सेटिस्फाइड नहीं थे आयुक्त की बात से, तो पहले उनको जितना समय उनको बोलने देना चाहिए था। बाद में तुमको डिसीजन लेना चाहिए था। बाद में तुमको बहुत शौक है जनता दरबार भरने का, तो जनता दरबार में खाली म्यूनसिपैलिटी के लोग क्यों आए थे? पुलिस क्यों नहीं थी? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों नहीं था? जैसे गावित साहब ने लिया था मीटिंग, जनता दरबार ने उन्होंने मीटिंग लिया था कि अपन जल्दी से जल्द लोगों घर का जो घर में पानी घुसा है वो पानी कैसे निकले, उसका रास्ता निकाल रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है कि इनके जो दोस्त हैं, चाहे वो अशोक पाटिल हो जो भाई ठाकुर का राइट हैंड है, चाहे वो शशि मात्रे है भाई ठाकुर का लेफ्ट हैंड है, चाहे वो यूसुफ खुरेसी हो भाई हितन ठाकुर का राइट हैंड है, ये लोग जो अवैध बांधकाम करते हैं ना, सहायक आयुक्त की औकात नहीं कि वहां जाके उनके कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है कुछ भी डेमोलिशन वगैरह करते हुए। क्यों? क्योंकि वो लोग भाई ठाकुर हितन ठाकुर के लोग हैं। तो सत्यानाश तो तुम्हारे लोग ही करते हैं। और अगर वो करने भी गए तो तुम बुला के ऑफिस में मारते हो। पंकज भूसे कहाँ है, जो सहायक आयुक्त था प्रभाग समिति डी का, उसने वहां तुलिंज में जो है इनके बहुत खास की बिल्डिंग के ऊपर उसने जीसीबी लगा दिया था, मोबाइल स्विच ऑफ करके। इन्होंने फोन ट्राई किया, उसने फोन स्विच ऑफ किया था, उसको ऑफिस में बुला के मारे। पति पत्नी दोनों अधिकारी थे, 24 घंटे में उन्होंने वसी तालुका छोड़ दिया। गलत है ये। और इस तरह से अधिकारियों को, ठीक है तुमको अगर उनके खिलाफ कुछ करना है, धरना मोर्चा बैठो ना तुम्हारे पास तो तुम एमएलए हो ना, हाउस है तुम्हारे पास, चिल्लाओ हाउस में जाके। अगर वो अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो, अगर तुम्हारा हाउस में तुमको बोलने की ताकत नहीं है, पब्लिक फेस करने की ताकत नहीं है, तो तुम बैठ जाओ वहीं उपोषण पे महानगर पालिका के सामने। तुम्हारे जितने भी कार्यकर्ता हैं कि खाली मारामारी करने के लिए कार्यकर्ता है, बैठो ना उपोषण पे कि भाई हमारी ये मांगे पूरी करो। जो है खाली गाली गलौज करने के लिए तुम्हारे पास पावर है क्या? सर, आप हितेंद्र ठाकुर पर आरोप लगा रहे हैं कि इनके वजह से पानी भरा गया है, चीजें इनके वजह से हुई है, इस पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पूरे वस्ती तालुका में आप जहां भी जाओ, इनके लोगों का ही, इनकी पार्टनरशिप का ही हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये लोग सिर्फ बिल्डिंगें बनाते हैं, 12 माला, 15 माला, 30-30 माला, लेकिन गटर नहीं बनाते हैं। खाली गटर बना के, बिल्डिंग का गटर बना के, जो पुराना गटर नगर पालिका और ग्राम पंचायत के टाइम का है वहीं ले जाके गटर में अटैच कर देते हैं। तो कहाँ से वो पानी कहाँ जाएगा? वो पानी को जब रास्ता ही नहीं, कोई वे नहीं, तो रोड और लोगों घर में ही जाएगा ना। तो इसके लिए इनका ही सब, चाहे विरार ग्लोबल सिटी हो, चाहे सनटेक हो, चाहे सन सिटी हो, हर जगह इनके, चाहे राकेश कुमार वाधवा हो, चाहे वो ईश्वर नाइक हो, दीपक शाह हो, सब इनके, स्वास्थ्य ग्रुप हो, विवा हो, यशवंत हो, हर जगह इनके लोग ही हैं। इनके द्वारा जो फर्जी पेपर बना के जो पेपर जो कब्जा किया है, 60 साल के आदमी का पावर ऑफ अटर्नी किसी, क्या नाम है, 25 साल के लड़के का फोटो लगा के, वर्तक, विकास वर्तक आज भी जिंदा है बेचारे, वो वर्ली में रहते हैं अभी। उनके साथ ने बहुत बेइज्जती की, मारा पीटी की थी वहां पे विरार पुलिस स्टेशन में। तो तब से वो बेचारे वो मुंबई रहते हैं। उनका जमीन, उनके माँ, पिताजी, दादाजी सब मंत्री थे, पद्मश्री थे, उनकी जमीन कब्जा कर लिया। किसने कब्जा किया, कौन उसका फायदा उठाया, इसकी सबकी जांच होनी चाहिए प्रॉपर जो है। आपने बताया कि उस दिन की सभा में लोगों के घरों में पानी भर गया था, इस समस्या को लेकर बैठक बिठाई गई थी, मतलब लोगों को बिठाया गया था, पर हितेंद्र ठाकुर द्वारा विरार के नाले को बंद कर दिया गया था, इसीलिए ज्यादा पानी की समस्या भरी थी। और हितेंद्र ठाकुर द्वारा आयुक्त को इसका जिम्मेदार बताना कि क्या कार्य हुआ है, ऐसा क्यों? विरार में पूरे वसी तालुका में इनके लोगों ने नाले को बंद किया है। इनका जो पार्टनर है प्रवीण राव, जो ईडी कस्टडी में था मुंबई के,
क्या है पतरावाला चाल में, उसका लड़का सागर राउत, तो यहाँ मोरे गांव का नाला छोटा कर दिया है। वीओ होल्डिंग नाम का उनका प्रोजेक्ट चल रहा है। हर जगह इनके लोग, हर जगह नाला, सरकारी जमीन सब कब्जा कर ले रहे हैं। इनको क्या है, इनको तो पड़ी नहीं, इनको तो विदेश भाग जाना है। लड़के ने भी तो विदेश से, लोग कहते हैं पढ़ाई किया, अब क्या पढ़ाई किया पता नहीं, हो तो कुछ दिखता नहीं अपने को, कागज पत्र कभी दिखाई नहीं दिया, कभी हाउस में भी कुछ बोला नहीं कि हमारे नाला सुपारा में महानगर पालिका जेसीबी से जो है फेरी वाले को हाथ गाड़ी तोड़ती है। एक भी मार्केट जोन क्यों नहीं बना हमारे नाला सुपारा में? 1900 आज 90 में क्या 95 से नगर पालिका बनी, 2009 से महानगर पालिका बनी, एक भी हमारे यहाँ फेरी जोन नहीं। लेकिन इनके महापौर लोग 3-3 हजार रुपया लेके यहाँ डीमार्ट के यहाँ सब बिठाते हैं फेरी वाले को, 3,000 देने का और बैठने का। नहीं बैठेंगे तो आलो सहायक आयुक्त, ये सब तोड़ दो। सब पैसा कमाने का ये सब स्टंट है। सहायक आयुक्त की हिम्मत नहीं है अपनी मर्जी से काम करे। उसे महानगर पालिका में सब डरे हुए हैं और सब डर के अंदर काम करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा शिवाजी का क्या कहना था कि हितेंद्र ठाकुर द्वारा ये सब दिखावा किया गया है। जो लोगों को खुद परेशानी देते हैं वो लोगों के सामने दूसरों को अगर खरी खोटी सुना कर ये दिखावा कर क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो हम नहीं समझ पाए हैं। पर हमारे 100 बात की एक बात कहना चाहेंगे कि एक बार सरकार बदल कर देखनी चाहिए, ताकि हवाओं में क्या बदलाव आता है इस बात का अंदेशा हो जाए। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरों का खुलासा को।